बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ आज की सुलाक में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। शहबाज गिल साहब का जो मामला है इसके ऊपर नाज़रीन पसे मंजर जो है वो कुछ और ही नज़र आ रहा है। लगता यूं है कि शायद पीटीआई के जो वकला टीम है वो उस तरह से संजीदा ही नहीं है इनकी रिहाई या इनको आज दोबारा जो इनका एक मरतबा फिर से जिस्मानी रिमांड हुआ है। इस हवाले से कुछ नुकात जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। क्या इमरान खान साहब को शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर कोई धोखा दिया जा रहा है या अंधेरे में रखा जा रहा है? परवेज इलाही साहब जो हैं उनका क्या किरदार है? पंजाब के वज़ीर दाखिला जो हैं वो क्या अजीब किस्म की जो बोंगियां हैं वो मार रहे हैं? हालांकि ये जब जुडिशल हुए थे तो तब पंजाब की कस्टडी में थे। एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया है इमरान खान साहब के अगेंस्ट। इसी मामले के ऊपर ही एक खबर चलाकर ये खबर भी जो है वो आज की सुलाग में आपके सामने रखूंगा। अपडेट आपको करता चलूँ, शहबाज गिल साहब का जो मामला था इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा सेशन कोर्ट में भेजा था। पुलिस की जो एक अपील थी कि सेशन कोर्ट में दोबारा ये जो है वो सुना जाए पुलिस को, और अगर ये जो जिस्मानी रिमांड वाला मामला है तो उसके ऊपर जो जज ज़ेबा चौधरी साहिबा हैं उनकी जानिब से 2 रोज़ा जो रिमांड है जिस्मानी वो वंस अगेन इस्लामाबाद पुलिस को दे दिया गया है। और अपने फैसले में इस मज़ीद ये भी कहा गया है कि जब शहबाज गिल साहब को इस्लामाबाद पुलिस दोबारा हिरासत में लेगी तो सबसे पहले इस शहबाज गिल साहब का फौरी तौर पर तिब्बी मुआयना जो है वो कराया जाए और जो रिपोर्ट है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जमा कराई जाए। जो तशद्दुद है वो तो शहबाज गिल साहब की जानिब से अदालत के अंदर ही उन्होंने बताया भी और अपनी शर्ट उठाकर निशानात जो थे वो भी दिखाए। बहरहाल ये चीज़ अब इसमें नई लेटेस्ट अपडेट हुई है कि शहबाज गिल साहब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, पहले वो जुडिशल हुए और जुडिशल होने के बाद अब दोबारा उनको जुडिशल रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का जो ऑर्डर है वो दिया गया है। और इस्लामाबाद पुलिस की इस मामले में फुर्तियाँ इतनी हैं कि जो ही ये ऑर्डर आया इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस वक्त तक तो खैर उनको लेने के लिए पहुंच भी गई होगी। बहरहाल इस सारे मामले में एक जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खामोशी जो है, जिस तरह से उनके बहुत सारे जो लीडरान हैं वो खामोश हैं। बहरहाल आज इस डिसीजन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। असद उमर, परवेज़ खटक साहब, इवन के जो एक माफ़ कीजिएगा, इवन के जो एहतजाज है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं आज वो प्रेस क्लब के बाहर आए हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर जो उनके वकला हैं चूँकि उन्होंने इस फैसले के ख़िलाफ़ वो गए हैं, पिटिशन उन्होंने दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रेज़ हो रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस फैसले के अगेंस्ट दरख्वास्त दायर की गई है उसमें कोई जो उनका सीनियर वकील था वो मौजूद ही नहीं था। अगर हो सकता है कोई सीनियर वकील वहाँ पर आता, कोई प्रेस टॉक वगैरह होती तो पहले भी हमने देखा कि शाम को रात को भी जो अदालतें हैं वो खुली रहीं। लेकिन आज जो है वो चूँकि कोर्ट टाइमिंग ख़त्म हो गई तो अभी तक उसके ऊपर जो समाअत है वो नहीं की जा सकी। फिर नाज़रीन वो जो पिटीशन दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस पिटीशन के अंदर ये इस्तदा नहीं की गई कि समाअत जो है वो आज ही की जाए। तो ये नाज़रीन बड़ा अहम एक नुक्ता है कि उनका तो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर हो चुका है। अगर समाअत कल होनी है, कल उनको नोटिस जो है वो जारी होने हैं और उसमें क्या होगा वो फिर आएंगे, एक आधा दिन उनको लग जाएगा तो 2 दिन जो है वो इसी में ही गुजर जाएंगे उनके जिस्मानी रिमांड के अंदर ही। अब इसमें एक और चीज़ है जो नुक्ता है जो कि सामने आ रहा है कि उनको एक किस्म का स्टे ले लेना चाहिए था या दरख्वास्त में ये गुजारिश करते या अपील करते कि शहबाज गिल साहब के जो रिमांड है इसमें स्टे ले लेते, तो उससे भी होता है कम से कम उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो रुक जाता और फिर उसके बाद साथ ये भी इस्तदा करते कि इस जिस्मानी रिमांड को जो है वो ये जो फैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए, इसको मुअत्तल किया जाए और फिर उसके बाद जो नोटिस हैं वो होते और कार्रवाई इसके ऊपर चलती रहती, लेकिन एटलीस्ट जो जिस्मानी रिमांड है वो रुक जाता। लेकिन इस तरह की जो पिटीशन मैंने पढ़ी है उसके अंदर ऐसी जो कोई चीज़ है वो मौजूद नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ वो क्वेश्चन रेज कर रही है कि आया शहबाज गिल साहब का जो मामला है, जो उनके वकला हैं वो क्या वाकई उनको मतलब है कि उनका जो जिस्मानी रिमांड है या जो उनकी रिहाई है उसके लिए उस तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये एक जो क्वेश्चन है वो रेज हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से मैं आपको खबर दूं कि बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है पीटीआई के जो कारकुनान हैं कि इस मामले के ऊपर उस तरह से स्टांस पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ की जानिब से नहीं लिया गया। और ख़ास तौर पर यह भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो किए जा रहे हैं कि आखिर जो परवेज़ इलाही साहब ने या पंजाब हुकूमत चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो वहाँ पर ये पहले कहा गया था कि जो 25 मई के वाक़यात है उसमें लीगी जो लीडर्स हैं उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई एक गिरफ्तारी उनकी सामने नहीं आई। क्या परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस सारे मामले के ऊपर क्या इमरान खान साहब के वाकई साथ हैं? फिर दूसरे नंबर पर जो वज़ीर दाखिला हैं, सूबाई वज़ीर दाखिला कर्नल हाशिम साहब जो कि पंजाब में हैं, अब उनका भी एक जो बयान जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल भी किया गया कि जब वो अडयाला जेल में गए और अडयाला जेल से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि सब ओके है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर भी कंसर्न्स को रेज़ कर रही है और जो सवालात है वो पैदा कर रही है कि आखिर वहाँ पर दाखिला साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो एक उनको जेल के अंदर जो चक्की वाली साइड थी वहाँ पर उनको रखा गया अडयाला जेल के अंदर, फिर क्वेश्चन हुआ और फिर उसके बाद वहाँ से उनको शिफ्ट किया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो रेज़ कर रहे हैं कि आखिर ये मामला किस तरफ जा रहा है। शहबाज गिल साहब को क्या वाकई वो जो है वो उनको आपने छोड़ दिया है या उनको इस तरह से जिस्मानी रिमांड जो है वो वाकई लेना ही लेना है? क्या जो एक लाडले की ज़िद है या इस इम्पोर्टेड हुकूमत की ज़िद है वो पूरी उन्होंने करनी ही करनी है? इमरान खान साहब की जानिब से तो जो क्वेश्चंस हैं वो रेज़ किए गए हैं। अभी भी शहबाज गिल साहब का जब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ तो इमरान खान साहब ने ट्वीट्स की, इसके ऊपर कंसर्न जो है वो जाहिर किए। फिर उसके साथ ही साथ नाज़रीन एक ख़बर जो है वो इस सारे मामले के दौरान ही चलती है कि इमरान खान साहब ने कोई कॉल की है और ये कॉल इमरान खान साहब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG जेल खाना जात को की है और उनको ये कहा है कि आप क्या करें कि शहबाज गिल के मामले के ऊपर उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करके उन्हें पिंडी के किसी अस्पताल में मुंतकिल कर दें, ताकि इससे क्या होगा कि उनका जो जिस्मानी रिमांड है उस सूरत में तो वो फिर नहीं हो सकता, वो अस्पताल में दाखिल होंगे जिस तरीके से ये लोग करते आए हैं। नवाज शरीफ जो है वो इलाज के बहाने लंदन चले गए, मेडिकल रिपोर्टें दिखाकर वहाँ पर जाकर उनका क्या इलाज हुआ कोई पता नहीं, या वो जो मामला था कि बोतलें बरामद हुई और फिर बाद में उनको शहद की बोतलें जो है वो करार दिया गया। लेकिन नाजरीन ये जो खबर है, इस खबर से भी ये तासुर दिया गया कि शायद इमरान खान साहब कोई गैर कानूनी हुक्म दे रहे हैं, लेकिन इस खबर के आते साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस खबर की जो है वो तरदीद की गई और कहा गया कि ये जो खबर है वो झूठी खबर है। तो ये जो सारे मामलात हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो रेज़ कर रहे हैं कि क्या शहबाज गिल के मामले के ऊपर कोई धोखा तो नहीं दिया जा रहा या बिल्कुल ही आप उनसे अलहदा हो गए। उनका जो बयान है उसको तो गलती करार दे दिया गया है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू नवाज शरीफ या दूसरे लोगों के बयान के कहा जा रहा है कि उनसे ज़्यादा इनका बयान नहीं था, तो इनके साथ ये कुछ किया जा रहा है, तो बाकियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? फिर क्या इमरान खान साहब को इस सारे मामले के पर जो है वो अंधेरे में रखा जा रहा है या उनको सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा? क्योंकि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो ज़रूर रेज होते हैं। फिर परवेज़ इलाही साहब जो कि पंजाब में वज़ीर आला बने हुए हैं, वहाँ के जो कर्नल हाशिम साहब हैं, जो 25 मई के वाक़यात हैं उनके ऊपर क्या कोई पेशरफ्त हुई? सवाए एक पुलिस ऑफिसर की जो है वो ख़बर सामने आई थी कि उनको जो है वो हटा दिया गया है, उसके अलावा कोई जो खबर है वो सामने नहीं आई। फिर शहबाज गिल साहब का जो मोबाइल है, क्योंकि मौक़िफ़ ही अपनाया जाता रहा है कि शहबाज गिल साहब से मोबाइल बरामद करना है, तो इस पर भी PTI का ये कहना है कि जो मोबाइल है वो ऑलरेडी जब उन्हें पहली मरतबा पकड़ा गया तो मोबाइल ले लिया गया था, तो अगर मोबाइल ले लिया गया है तो फिर उसके बाद कौन सा मोबाइल जो है वो उनसे बरामद करना है? तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तमाम तर चीज़ों को और इमरान खान साहब को खुद इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। एक और बड़ी खबर नाज़रीन आपको साथ में शेयर करता चलूँ और ये खबर आर्मी चीफ साहब के रिलेटेड है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि नेक्स्ट मंथ सितंबर में जो है वो इनका वाशिंगटन का जो दौरा है वो शेड्यूल किया जा रहा है। सितंबर में ये दौरा कब किया जाएगा, जो डेट्स हैं वो शेड्यूल की जा रही हैं और इसका जो अनाउंसमेंट है, जाहिर सी बात है जब वो दौरा करेंगे अनाउंसमेंट भी होगी, लेकिन ये खबर जो है वो सामने आई है कि आर्मी चीफ नेक्स्ट मंथ अमेरिका का जो दौरा है वो भी कर रहे हैं, वाशिंगटन का दौरा भी कर रहे हैं और जो डेट्स हैं वो फाइनलाइज की जा रही हैं। बहरहाल ये जो दौरा है वो बहुत ही ज़्यादा अहम दौरा होने जा रहा है, क्योंकि जो इस वक्त हैपनिंग्स हैं
उनके साथ भी अगर आप डॉट्स को मिलाएं तो उस सूरत में भी ये मालूम होता है कि ये जो दौरा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।